हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। वीरेन, जीविका, मानवी और विराट जो सभी लोग जो हैं चंडीगढ़ में पहुंचते और वहाँ पर जो चौधरी है वो लोग भी वहाँ पर खड़े हैं। नीलामी होने के बाद सभी बहुत परेशान हैं। जीविका, मानवी जो है बीजी को देखते हैं और भाग के उनके पास जाते उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं कि अगर वो वो क्या ऐसा हुआ कि शादी के बाद वो इतने अजनबी हो गए कि उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। चाचू ने बोलते कि जब वो अपना घर खो रहे थे तो वो कैसे कुछ कह सकते। वीरेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो करण के पास जाता है और उनसे घर वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। करण उसे बोलता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, वो उसने इसे खरीदने के लिए खरीदा है, ना कि खरीदने के लिए और किसी वापस देने के लिए। विराट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो इतना सेल्फिश क्यों है। वीरेन विराट को शांत होने के लिए कहता है और करण से उन्हें उनका घर वापस देने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उनके पास बहुत सारी यादें जो हैं इस घर से जुड़ी हुई है। तभी करण का मैनेजर आता है और उसे घर के कागज़ देता है। वो बहाना करता है और वहाँ से चला जाता है और बीजी के पास जाता है और उसे ये कहते हुए कागज़ देता है कि उसने इससे ही उनके लिए ख़रीदा था और घर उनका ही है और कोई भी उन्हें उनके घर से बाहर नहीं निकाल सकता। वीरेन उसे समझने के लिए धन्यवाद देता है और उसे कीमत बताने के लिए कहता है। वो भुगतान करने के लिए तैयार है। करण कहता है उसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बीजी और चाचू कहते हैं कि वो उससे इतनी बड़ी मदद कैसे स्वीकार कर सकते क्योंकि वो एक अजनबी है। लेकिन वो कहता है कि वो उनके लिए अजनबी नहीं है। हालांकि वो बोलता है कि उसके बेटे यानी जीविका मानवी के जो पिता है महेश, उन्होंने परिवार की मदद की। जब वो गंभीर संकट में थे, वो सड़क पर आ गए थे, उन्होंने एक नया बिजनेस बनाने में उनकी मदद की जो अब एक बहुत बड़ा साम्राज्य। और जब उन्होंने नीलामी के बारे में सुना तो वो उनकी मदद करने के लिए आए और उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की ज़रूरत होती तो वो उनकी मदद करने में सक्षम होते। चंडीगढ़ में वापस दिखाते वंशिका जो है स्वामिनी बुआ के रूम में चाय ले जा रही और इधर वो दादाजी से मिलती है और स्वामिनी के बारे में पूछती है कि आजकल स्वामिनी जो इतनी परेशान क्यों है। दादाजी कहते हैं कि पता नहीं स्वामिनी जो है किस बारे में टेंशन करती है। वो बोले क्योंकि वो अभी भी ख़त्म नहीं कि विराट मानवी की शादी में जो हुआ वो उस बारे में सोच रही है। वो उसे बोलते हैं कि वो भी टेंशन में है कि अब ऋषिकेश में क्या हो रहा होगा। दादाजी से टेंशन नहीं करने के लिए कहती है। ऋषिकेश में दिखाते सभी लोग जो है पूजा करें। बीजी जो है करण को धन्यवाद कहती है। धन्यवाद बीजी को बोलते क्या उसे बीजी बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है। बीजी बोलती कि वो इस सब के मैं मानवी के पग फेरे के रस्म के बारे में तो भूल ही गई। वो करण से कहती है कि वो यहाँ पहली बार आया जब वो शादी के बाद घर वापस आई है। मानवी जवाब देती कि अभी नहीं आई बल्कि दौड़ती हुई आई और अगर वो उसे वहाँ नहीं चाहते हैं तो वो फिर चली जाएगी। पिंकी चाची ने उसे रोका और कहा कि रुको और वो सबके लिए हलवा लाएगी। करण कहता है कि वो अब यहाँ से जाना होगा, लेकिन बीजी ने उसे कुछ नाश्ता करने के लिए रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने कहते हुए मना कर दिया कि वो अब बार बार आएगा क्योंकि अब उसका घर भी है। ये सुनकर हर कोई चौंक जाता है और ये कहते हुए माफ़ी मांगते कि ऐसा मतलब नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। चंडीगढ़ में वापस स्वामिनी बुआ वंशी के कमरे में एक डिब्बा लेकर आती है। वो उसे बोलती कि वीरेन के बचपन के कुछ सामान लेकर आई है जो उसकी अलमारी में था। वंशिका बोलती क्या विराट मानवी की शादी में क्या हुआ इसके बाद क्या वो उससे नाराज़ है। वो उससे कहती कि वो वीरेन से नाराज़ नहीं है, वो उससे उतना ही प्यार करती जितना वो पहले करती थी। वंशिका सवाल करती है कि वो अपने बचपन की यादें क्यों लौटा रही जिससे वो इतने करीब रखती थी। वंशिका स्वामिनी बुआ जो वंशिका को बोलती है कि वो बहुत दुखी थी जब वीरेन ने उससे सवाल किया कि जीविका के घर छोड़ने की वजह उसकी वजह थी। वो उससे बोलती कि वास्तव में वो दुखी थी। वंशिका कहती कि उसका उस पल उसका मतलब ये नहीं था। स्वामिनी बुआ उससे कहती है अगर वो उसकी जगह होती तो वो ऐसा नहीं करता और अगर उसका खुद का बेटा होता तो क्या वो ये सब करता। और वंशिका जो ये सुनकर चौंक जाती है। फिर उसने कभी इस तरह का सवाल नहीं किया होता। जो कुछ भी इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो उसकी बुआ है, उसकी माँ नहीं। इधर ऋषिकेश में हलवा जो है बनाते हैं, सभी लोग खाते हैं। वीरेन टेंशन में विराट उससे सवाल करता है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वीरेन जवाब देता है कि आज के टाइम में जब अपनों की मदद कोई नहीं करता तो अजनबी आकर कैसे मदद कर सकता है। वो भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा। विराट बोलता है कि वो सच कह रहा होगा और उस टाइम आने पर वो मदद करने के लिए आया। वीरेन अभी भी नहीं उसकी बात को समझ रहा। डब्बू का कहना है कि अच्छा है कि कोई आया और उनकी मदद की और मानवी प्रभावित हुई कि वो एक बड़े लड़के की तरह बात कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि डब्बू जो है अब कमा भी रहा है। उनके लिए वास्तव में खुश हो जाते हैं। डब्बू अपना घर वापस पाने के अवसर पर तोड़ने के लिए एक नारियल लाता है। बीजी नारियल तोड़ती हो तभी दादाजी को का वीरेन के पास फ़ोन आता है। वीरेन उससे बोलता है कि क्या हुआ। दादाजी सुनने के बाद कहते हैं कि ये खुशी है कि उन्हें उनका घर वापस मिल गया, लेकिन ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि एक अजनबी आया और उन्होंने उनकी मदद की। वो बोलते कि वो खुश है कि घर की नीलामी नहीं हुई। फिर ये कहते हुए फ़ोन काट देते हैं कि वो वापस फ़ोन करेंगे। वीरेन परेशान होता है। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।